दिस इज डे 23 जब हम मोस्ट रिपीटेड केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज में बायोमोलिक्यूल्स से स्टार्ट करने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो एक क्वेश्चन लगभग फिक्स मान के चलिए, क्योंकि आपके रिड्यूस सिलेबस में से काफी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते थे। इस तरह के चैप्टर जिनमें से क्वेश्चंस हट चुके हैं, लाइक पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना आपका लगभग तय होता है। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स 4 पार्ट के अंदर मेनली चैप्टर डिवाइडेड है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, देन प्रोटीन्स हो गया, आपका विटामिन हो गया, और फिर उसके बाद में आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो हम किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको बहुत रिपीटेड होते हैं वहां बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। एक टेबल दे रखी है, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखी है इवन ये टेबल। एसेंशियल 10 अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल आपके 10 अमीनो एसिड्स। तो इसका एक मैंने ट्रिक भी बताया था आपको, टीवी मिल पाथ, जिसके अंदर ए जो स्टैंड करता है वो आर्जिनिन के लिए करता है, वो डबल बार आ रहा है, वो ध्यान रखना है। बाकी आप इसी से निकाल सकते हैं। पी आपका ये रहा फिनाइल एनिलीन, उसके बाद में ये आपका नहीं होता, सी यहाँ पर है नहीं तो ये आपका होगा नहीं, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, हिस्टीन और एच हो गया, और बी हमारे पास में हो गया। तो टोटल जो हमारे पास में यहाँ पर आ रहे वो क्या हो गए, आपके 4 हो गए। तो यहाँ असेंशियल और नॉन असेंशियल एमिनो एसिड की टेबल जो हो गई वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ फैलिंग रिएजेंट। फैलिंग रिएजेंट का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, जो फैलिंग टेस्ट होता है जनरली हम एल्डिहाइड कीटोन के अंदर पढ़ते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर हम बोलते हैं Cu2+ आयन जो रिलीज होता है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड हो गया, वो क्या हो गया हमारे पास में रिड्यूसिंग शुगर हो गया। सुक्रोज जो हो गया आपका क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। तो ये हमारे पास में यहाँ पर टेस्ट नहीं देगा, आपका लैक्टोज और मेल्टोज भी यहाँ पर टेस्ट दे देगा, डायरेक्ट टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर, स्टार्च, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इसके मोनोमर्स आपके कौन कौन से हैं। ये आपका मैच दी कॉलम का क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल बेसलाइन पता होनी चाहिए थी। इसके अंदर स्टार्च जो होता है वो क्या होता है बेटा, आपका अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है, जहां 2 यूनिट्स कंबाइन होती है आपकी एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन करके, सारी यूनिट्स हमारे पास में अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बनी हुई होती है। सेलुलोज जो होता है आपका बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, जिसके अंदर बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास में प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तो ये बहुत ही मोनोमेरिक यूनिट्स, मतलब कौन स्मॉल यूनिट है जिससे कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, उनकी मोनोमेरिक यूनिट्स पूछी गई थी। तो आपका आंसर जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, 4th हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो हो गया आपका ऑर्गेनिक के अंदर। यहाँ पर बायोमोलिक्यूल के अंदर जो थोड़ा सा बच्चों को टफ पार्ट लगता है आप लोगों को, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी आ जाती है। बाकी प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, आपका विटामिन हो गया, ये आप बिना आगे के ऑर्गेनिक जाने भी आराम से कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है आपका वो क्या होता है, हमारे पास में 6 कार्बन है यहाँ पर, 4, 5, 6 कार्बन, जिसके अंदर CH2OH ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। OH सेकंड कार्बन पे बस यहाँ पर जो होता है आपका राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे होता है OH, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। अब हम एक एक स्टेप करके बात करते हैं यहाँ पर। अगर NaHCO3 के साथ बात करते हैं तो ये रिएक्शन ही नहीं देता है ग्लूकोज। दूसरा अगर हम बात करते हैं HNO3 के साथ, HI के साथ, HI रेड फॉस्फोरस और HI, ऑर्गेनिक में पता होगा जितने भी हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आइदर एल्डिहाइड या कीटोन, सबको रिड्यूस करके ये क्या करता है, HI जो करेगा आपको N हेक्सेन के अंदर कन्वर्ट कर देगा ये यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, N हेक्सेन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ब्रोमीन वाटर जो होता है वो आपका क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसे एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड को क्या करेगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो ग्लूकोनिक एसिड बन गया। और हमारे पास में ये क्या है, इसको सैकरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, HNO3 जो हो गया हमारे पास में एसिड। तो ये हमारे पास में बिल्कुल डायरेक्ट रिएक्शंस थी। अगेन एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में 7 रिएक्शंस दे रखी है आपकी यहाँ पर, ग्लूकोज की ही रिएक्शन, जो कि उसकी लीनियर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बताती है।
वहां से आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आपका सेकंड यहाँ पर फर्स्ट जो हो गया वो आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स में लिंकेज है ना, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज हो गया आपका, पेप्टाइड लिंकेज हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये लिंकेज बहुत पूछे जा सकते हैं, या फिर किस टाइप की बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में स्पेशली लाइक प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है, ये रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है। लिंकेज हमारे पास किस में पूछा है, यहाँ दो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब डीएनए हो गया हमारे पास में, उसके अंदर किस तरह का लिंकेज प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोसिटिक लिंकेज जनरली कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में बनता है। डाइसल्फाइड लिंकेज तो दो सल्फर के बीच में, जनरली यहाँ पर ये क्या होता है, प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड लिंकेज जब आपका अमाइनो एसिड्स के बीच में से जब वाटर निकालते हैं तो उस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दिस सीक्वेंस इज दिस सीक्वेंस बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अगर आप लोगों ने एडवांस का 2024 का अगर पेपर किया है तो आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन वहां पर मिला होगा, और इस तरह का क्वेश्चन जब एडवांस में आया है तो फिर मेंस में आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पूछा है, ए टी जी सी डबल टी सी ए, ये किसी भी डीएनए का एक सीक्वेंस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा आपको पता होना चाहिए। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन, अगेन ये हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन, थाइमिन अगेन एडेनिन के साथ में, एडेनिन के साथ साइटोसिन आपका ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ में, और एडेनिन डबल बॉन्ड ये। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो गया वो क्या हो गया, टी ए सी जी ए जी टी, ये हमारे पास में ऑप्शन के अंदर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर बोला यूरेसिल, यूरेसिल हमारे पास में कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के कौन से बेस का डिफरेंस होता है, तो यूरेसिल हमारे पास में यहाँ एज अ बेस दे रखा है आरएनए के अंदर, और उसका स्ट्रक्चर दे रखा है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दे रखा था तब ये क्वेश्चन टिपिकल था, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है तो आप इसका फॉर्मूला निकाल लीजिए फटाफट से। ये क्या हो गया आपका, C4H4, दो नाइट्रोजन है और दो ही आपके यहाँ पर ऑक्सीजन है। इसका टोटल मास आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12, 16, 24, 112 ग्राम जो हो गया आपका इसका मास हो गया। अगेन हमें क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा था यहाँ पर, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, और इस पैटर्न के और भी काफी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं। नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा था, नाइट्रोजन का मास आपका कितना होता है 14 इंटू 2 अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास 14 2 इंटू 112 आपका हो गया इंटू 100। ये आपका सीधा का सीधा क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से कैलकुलेट करा जा सकता था इसे। ये हमारे पास में सीधा कट रहा है 56 टाइम्स, ये लगभग मान लीजिए आप 1140, ये आपका परसेंटेज जो होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। ये आप इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका आता है यहाँ पर 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है 5 कार्बन का है हमारे पास में, जिसके अंदर OH यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे नीचे, बाकी से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें यहाँ पर अभी सेकंड स्ट्रक्चर सेम है। सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो है OH जो है वो यहाँ पर ऊपर है, बाकी सब सेम है यहाँ पर CH2OH के साथ में। थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें CH2OH है और OH यहाँ पर है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स अगेन सिमिलर है, यहाँ पर HO CH2 और OH। और फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर OH जो है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, इस तरह का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए 5 कार्बन चेन है, 5 मेंबर्स की चेन है यहाँ पर, और ऑक्सीजन से लिंक्ड है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहा है। ये तो हमारे पास में 4 मेंबर की रिंग हो गई, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 5 मेंबर की रिंग जो होगी वो इस तरह की हो गई। ये किस स्ट्रक्चर से मिल रहा है आपका, यहाँ देखो फ्रुक्टोफ्यूरेनोस लिखा हुआ है, फ्रुक्टोफ्यूरेनोस लिखा हुआ है, ग्लूकोपाइरेनोस लिखा हुआ है और ग्लूकोपाइरेनोस।
पायरन रिंग की तरह रिजेंबल करता है 5 मेंबर का ये स्ट्रक्चर, इसलिए ग्लूकोज के साइक्लिक हेमीसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स को हम पायरेनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सिमिलरली फ्रुक्टोज की जो स्ट्रक्चर है उनको हम फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये तो डन है हमारे पास में, दोनों जो 4 मेंबर की रिंग वाले वो फ्यूरेनोज फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर वाले आपके यहाँ पर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर OH ग्रुप अगर नीचे की तरफ फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप अगर नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। दैट मीन्स हमारे पास में ए जो आ गया आपका, जो फर्स्ट कंपाउंड था इसमें OH जो होगा वो नीचे की तरफ प्रेजेंट था, OH आपका अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। उसके बाद में OH राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ था तो बी जो हो गया वो आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया। फिर यहाँ पर OH ऊपर की तरफ प्रेजेंट था, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज हो गया थर्ड, और ए बचा हुआ सेकंड जो हो गया वो थर्ड हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था। आपको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आने चाहिए पूरा टॉपिक। ये टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आपने एक बार अगर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है, टेस्ट इसी में पढ़ रखे हैं, तो ये बहुत आराम से टिक करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने ऑर्गेनिक पढ़ी तो कार्बन अमाइन टेस्ट आपको पता है प्राइमरी और एरोमेटिक अमाइन के लिए होता है बेसिकली। बाकी स्किप्स रिएजेंट भी पढ़ रखा है हमने ऑर्गेनिक में, एल्डिहाइड के लिए होता है। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं मॉलिच टेस्ट, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में नया आता है, ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है। और बायोरेट टेस्ट जो होता है आपका पेप्टाइड का टेस्ट होता है। तो ये आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन हो गया। ये टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ये स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको छोड़ के नहीं जाने होते हैं ऐसे चैप्टर में। अगेन फ्रुक्टोज की रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं, एक तो HCN के साथ में करवा रहे हैं और एक रिडक्शन करवाने रेड फास्फोरस और HI। अब देखिए जैसे हमने देखा रेड फास्फोरस और HI, तो हमें ये तो पता है पूरा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास में या तो सी होना चाहिए या ए होना चाहिए। एलिमिनेशन भी आपको ऑप्शंस में जल्दी आना चाहिए। और दूसरा HCN के साथ रिएक्शन, तो जो स्ट्रक्चर होता है CH2OH का, यहाँ CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो होगा ये क्या है, यहाँ पर साइनोहाइड्राइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बचा हुआ कंपाउंड आपका क्या हो गया, यहाँ पर फर्स्ट हो गया। और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CN जो होगा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट जो हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड हमारे पास में C2 यहाँ पर फ्रुक्टोज पूछा गया था। एमाइलोज क्या होता है, स्टार्च का लिंकेज है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। इसके अंदर मेल्टोज के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा डी ग्लूकोज केवल कंबाइन होता है। लैक्टोज के अंदर आपका गैलेक्टोज भी प्रेजेंट होता है। और सुक्रोज यहाँ पर क्या है, आपका आंसर है C1 अल्फा डी ग्लूकोज का, और C2 जो होता है आपका बीटा डी फ्रुक्टोज का जो होता है वो कंबाइन होकर आपका ग्लूकोज बनता है। दोनों की मोनोमेरिक यूनिट पूछी थी। मोनोमेरिक यूनिट किसी भी डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड के आपके पेपर में आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन। स्टेबिलिटी सीधा सीधा आंसर है, टिक करने वाला आंसर है सीधा, हमें याद होना चाहिए। या फिर तो डाइसल्फाइड लिंकेज होगा या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो हमारे पास में प्रोटीन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर यहाँ पर CO और अगला जो ग्रुप होता है उसमें NH के बीच में यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करके रखता है। ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ आपको स्ट्रक्चर में बेस का नाम नहीं दिया, आपको पता होना चाहिए ये स्ट्रक्चर किसका है। दो अगर एक रिंग है तो वो आपका या तो थायमिन होता है अदरवाइज या फिर यूरेसिल होता है। ये आपका क्या है, थायमिन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर बोला इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस, अभी अभी मैंने DNA RNA में बताया, एडेनिन थायमिन के साथ में यूरेसिल और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में कंबाइन होता है। तो थायमिन जो होता है आपका एडेनिन के साथ में कंबाइन होता है। बस आपको इस स्ट्रक्चर में, इस क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर जो कंपाउंड दे रखा है वो थायमिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रट्टा मार क्वेश्चन आपको विटामिन की नाम ये पहले भी पढ़े होते हैं 9th 10th में, जिन्होंने बायो अच्छे से पढ़ी उनको भी पता होगा ये कि थायमिन और पायरिडॉक्सिन जो होता है वो विटामिन B1 और विटामिन B6 होता है। विटामिन की डेफिशिएंसी या विटामिन के कॉमन नेम बेसिस पर यहाँ पर आपके नाम आ सकते हैं।
तो ये हमारे पास में बायोमोलिक्यूल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके काफी सारे आते हैं और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बोल के चल रही हूँ कि मेंस के अंदर 25 क्वेश्चंस के अंदर से में भी एक क्वेश्चन आपका जनरली बायोमोलिक्यूल में से होने के चांसेस काफी सारे हैं। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस को, रिपीटेड क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। केमिस्ट्री के आपके 22 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपका 23rd चैप्टर था, लास्ट चैप्टर आपका 24 आने वाला है। अगर आप इस कंप्लीट सीरीज को देख के जाते हैं तो इन लगभग 200 टोटल क्वेश्चंस में से हो सकता है 25 के 25 सारे पैटर्न के क्वेश्चंस आपके पेपर में हो। उसके लिए सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे रहिए, डटे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी फिजिक्स और मैथ्स के इस तरह के पीवाईक्यूज के लिए।